अच्छा काम करे। और जैसे कि भी हम हमारे ये केजरीवाल ने कितना महिलाओं के लिए सुविधा कर रखी है कि जैसे कि भाई हम बसों में पहले जाते तो हम सोचते थे कि हमें भीड़ मिलेगी और ये होगा और वो गिरना मरना, मतलब अभी इतना मतलब सुविधा है कि लेडीज जितनी भी हैं सबके लिए सुविधा बसों में जाके मतलब के बस में जाते लूटा है, महंगाई बढ़ा के एक टाइम बेचारा गरीब आदमी भूखा सो रहा है? मोदी जी के संकल्प पत्र में 2500 रुपए देने की बात हुई है महिलाओं हमें नहीं चाहिए, हमें 2500 वो 3 भी देगा, हमें तो भी नहीं चाहिए। हाँ, केजरीवाल 70 की 70 केजरीवाल। हाँ जी, आपको लग रही ना बड़ा मुश्किल? केजरीवाल हाँ हाँ बोलिए। 70 नहीं तो मैं दावे से कह सकता हूँ 50 से ऊपर सीट आएंगे केजरीवाल। और 50 आपको वहाँ आना है। संटी जी ने अपने पट्टे वट्टे सिलेक्शन पिलेक्शन सब भूल के तुरंत मेरे को शमशान घाट में 15 मिनट में मिल गए वहीं पे। प्रचार छोड़ के पर्चाओ छोड़ दिया, गाड़ी खड़ी कर दी, बिल्कुल सब कुछ उतार दिया उन्होंने। कहते ठीक है जी मैं आ गया। तो वो इन चीजों में हमारे गरीब को के लिए इतना करते हैं कि बच्चे जो है ना इतना खुश होते हैं उनको देख के, कहते हैं कि संटी संटी संटी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। चुनाव प्रचार थमने लगा है। अब किसके जो प्रचार चल रहा है, किसके प्रचार में दम रहा, जनता से जानते हैं कि किसका लग रहा है अब की बारी कौन बनाएगा सरकार। क्योंकि बीजेपी कह रही है 27 साल का वनवास टूटने वाला है, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक बार फिर आपकी सरकार। कांग्रेस भी मैदान में उतरी है। तीनों अपने अपनी गारंटियां तीनों ने दी है। अब किसकी गारंटी पर जनता को विश्वास है? शादरा में मौजूदगी है। शादरा में आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है जितेंद्र शंटी, बीजेपी से संजय गोयल, तो वहीं कांग्रेस से जगत सिंह। तीनों के बारे में जानेंगे और माहौल क्या है, सीधा जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है मैम। क्या लग रहा है चुनावी माहौल अब की बारी क्या है? सुहानी मोहल अब यार तो संटी जी की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हम। और संटी जी जो है बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और जीतने में चाहिए। उनका जो है एक पहले ही सेवा दल खुली हुई है, उसमें बहुत अच्छा करते हैं, वो सुविधा देते हैं, सब कुछ करते हैं। और अभी किसी की तबीयत खराब हो गई थी 15 दिन पहले, मैंने उनको बोला था कि एम्बुलेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा बेटा मेरे को 15 मिनट दो, मैं 15 मिनट में आपके लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तो मेरे को 15 मिनट, मैं ठीक है मेरी 15 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ 15 मिनट तो दो तो सही। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल 11-12 मिनट में मेरे पास एम्बुलेंस भेज दी। तुरंत व्यवस्था मिलती है। तुरंत व्यवस्था मिलती है। ब्लड ग्रुप की दिक्कत होती है, ब्लड ग्रुप मिलता है। एम्बुलेंस की होती है, एम्बुलेंस मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं जगह जगह, और दवाई गोली सब कुछ मिलती है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं लाता हूँ अपने बच्चों की, बेटों की, सबकी दवाई वहीं से लाता हूँ मैं। दवाइयाँ मिलती हैं? दवाइयाँ मिलती है। आधार कार्ड दिखाते हैं वहाँ पे, वो लिखते हैं और दवाई दे देते हैं, चेक करते हैं, सब कुछ वेट वगैरह सब कुछ करते हैं। तो संटी जी इतना कर रहे हैं, इनको तो आना ही आना है। इनको कोई आने वाला है। बीजेपी कह रही है बदलाव होगा अब की बारी। देखो बीजेपी जो कह रही है वो तो कह रही है, लेकिन बीजेपी ने, मैं भी पहले भी पार्टी में था, बीजेपी में भी था मैं। अच्छा। लेकिन मैं 5 साल से उसके साथ रहा, मेरे साथ कोई काम नहीं करा। बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी का साथ छोड़ दिया, संटी जी को देख के बीजेपी का साथ छोड़ दिया अपने। संटी जी का साथ दिया। संटी जी का साथ दिया। हाँ। क्योंकि संटी जी एक ऐसे व्यक्ति है, उनका चेहरे से ही जो है ना काम हो जाता है। काम हो जाता है। काम हो जाता है, चेहरे से काम। चेहरे से ही काम हो जाता है। अगर उनको किसी को डॉक्टर को बोल दिया ना कि संटी जी आ रहे हैं, वो कहते नहीं नहीं बुलाने की जरूरत नहीं है जी, हो गया। तो इतना उनका खौफ है। हाँ। और बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। नाम से काम हो जाता है। नाम से ही काम हो जाता है जी। हाँ। मैं तो फोन पे वैसे भी बोल देता हूँ, संटी जी से बात कर लो, कहते नहीं नहीं बात नहीं हो तो गया, आप जाइए, काम हो गया आपका। तो इतने व्यक्ति वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनको तो लाने लाना बिल्कुल बिल्कुल हमारा 100 में 100% है। 100% है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दिलीप कुमार है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अब की बारी? सेंटी जी आएंगे 100%। क्यों? उन्होंने काम कर रखा है, जो काम उन्होंने करा है उसके विषय में उन्हें वोट मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। बीजेपी से बार बार ये बोला जा रहा है बदलाव होगा, होगा बदलाव। बदलाव तो अभी आपने देख लिया, कुंभ में कितना हो गया, वहां पर देख लीजिए कितने आदमी मर गए। क्या करा बीजेपी ने? जो का मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव में इस बार। अवश्य रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पर आदमी मरे हैं उस हिसाब से बीजेपी ने क्या करा, मुझे बताइए आप। बताया कहीं ना कहीं व्यवस्था पे सवाल उठता है अवश्य। और जो आम आदमी पार्टी जो कि एक घर से लेकर चले हैं आदमियों को, और घर से ही बनाएंगे वो, और उन्होंने बनाना है। ये केजरीवाल का वादे की बात नहीं कर रहे हम, केजरीवाल ने काम करा है दिल्ली में, स्कूल अच्छे बना दिए। सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं आजकल? पहले कौन पढ़ाता था सरकारी स्कूल में? आज देखिए सरकारी स्कूल इंग्लिश का मुकाबला कर रहे हैं। पढ़ाई हो रही है वाकई में? पढ़ाई हो रही है। और टीचरों को बाकायदा केजरीवाल का अल्टीमेटम है
कि आपने पढ़ाना है बच्चों को, ये नहीं कि आधी छुट्टी में आप भाग जाओ। तो पढ़ाकर तब जाते हैं टीचरों एक बार वो बीजेपी और लगा दिया, खाली लीपा पोती कर दी और कोई विकास नहीं हुआ स्कूलों में। नहीं, बीजेपी ने देखा कहाँ है जाकर? बीजेपी का कोई नेता जाता ही नहीं है। हाँ। बीजेपी का नेता तो कोई गया ही नहीं है कि मैं देखकर तो आऊं स्कूल में क्या हो रहा है। कुछ नहीं देखा है। हाँ। यहाँ से पहले भी रह चुके हैं वो जो खिलाड़ी थे, खिलाड़ी जो था ना, क्या नाम है उनका, वो भी गौतम गंभीर, एक दिन भी सांसद उन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा। बस वो मुझे तो एयरपोर्ट पर तो मिले हूँ, बाकी वो यहाँ तो मिले ही नहीं है। एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, एयरपोर्ट पे मुलाकात हो जाती है, नहीं तो शंटी जी से मुलाकात होती है। एंटी जी से तो घर में मुलाकात होती है। उनके आधी रात भी आप चले जाइए, उनकी जो आपने कोरोना में देखा है कितना आदमी मरा है, वो सिर्फ उन्होंने अपने घर से बंदों को भेज भेज के बचाए हैं कोरोना में। तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो है, 2100, 2500, 3000। अभी मैम एक जो है डेथ हो गई थी सामने वाले घर में ही, इसी घर में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो मैंने संटी जी को बोला, मैंने संटी जी ऐसे बात हो गई और वो एस पार हो गए हैं और आपको वहां आना है। संटी जी ने अपने पट्टे वट्टे सिलेक्शन पिलेक्शन सब भूल के तुरंत मेरे को शमशान घाट में 15 मिनट में मिल गए। वहीं पे प्रचार छोड़ के पर्चाओ छोड़ दिया, गाड़ी खड़ी कर दी, बिल्कुल सब कुछ उतार दिया उन्होंने। कह रहे ठीक है जी मैं आ गया। तो वो इन चीजों में हमारे गरीबों के लिए इतना करते हैं कि बच्चे जो है ना इतना खुश होते हैं उनको देख के, कहते हैं कि संटी संटी संटी। बच्चे क्या लग रहा है चुनाव के बाद भी ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल, कि वो बोलते हैं मैं सेवा कर रहा हूं। इसमें कहने की बात नहीं, एक मिनट, इसमें कहने की बात नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि संटी जी जो है अभी तो ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इलेक्शन से पहले से ही काम कर रहे हैं, तो कहने की जरूरत नहीं। जब जीत जाएंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे हमारे लिए। जीत जाएंगे तो। और महिलाओं से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या लग रहा है, महिला किस पर भरोसा है? 2100 पे, 2500 पे, 3000? हमें तो ना 25 चाहिए ना 3000 चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने देश का अच्छा नेता चाहिए। देश का अच्छा नेता कौन? हाँ जी, हमें जो अच्छा काम करे। और जैसे कि भी हम हमारे ये केजरीवाल ने कितना महिलाओं के लिए सुविधा के रखी है कि जैसे कि भाई हम बसों में पहले जाते तो हम सोचते थे कि हमें भीड़ मिलेगी और ये होगा और वो गिरना मरना, मतलब अभी इतना मतलब सुविधा है कि लेडीज जितनी भी हैं सबके लिए सुविधा बसों में जाती है, भाग भाग के बस में जाती है, क्योंकि किराया भी नहीं लगता। क्योंकि खुद सबसे बड़ी खुशी है कि भाग भाग के चलो भाई हमें कहीं भी जाना, बस कहीं भी बदल लो तो हमें किराया नहीं देना। कितना सफर करते हो? कितना सफर होता है बस पे? जैसे कब सफर की तो बात ये होती है जैसे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं लेडीज, तो ड्यूटियों के लिए उनके लिए सुविधा होगी भाई ये बस छोड़ दी दूसरी में बैठ के, तो पैसे की प्रॉब्लम आती है ना सारी। तो ये बहुत अच्छा खुशी की बात है कि बचत हो रही है, बचत भी है और लेडीजों को आराम भी मिल गया कि एक ही बस के पीछे हम लगे होते किराए के लालच में एक जगह देर हो जाती, ड्यूटी पे नहीं जा पाते। फिर और दूसरा क्या होता है कि बस एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि महिलाओं के लिए कि जैसे ये भाई लेडीज हैं जो सड़क पे झाड़ू लगाती हैं सभी, इनके लिए थोड़ा सा छोटी सी मतलब ये है कि समस्या यही है छोटी सी कि इनके लिए जैसे कि भाई लैट्रिन बाथरूम के लिए कोई सुविधा नहीं है कि अगर बीच में घर से आने के बाद अगर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि किसी को भी कोई शौचालय की समस्या सबसे बड़ी, तो इसमें ये होता कि किसी के घर में हम लोग तो जा नहीं पाते, किसी के लिए कोई जाने नहीं देगा लेडीजों को, तो इसलिए कहीं बाहर ऐसी जगह एक जैसे कि एरिया में अपने एरिया में लेडीजों का एक छोटा सा शौचालय की मांग है आपकी विधायक साहब से, जो विधायक बने? हाँ जी, जो विधायक जो यहाँ से जीते संटी साहब जी से, केजरीवाल से, हमारी नौ से यही रिक्वेस्ट है। संटी साहब जी से? हाँ, संटी साहब जी से यहाँ के। क्यों? इसीलिए कि अच्छा काम कर रहे हैं संटी साहब और अच्छे हैं बहुत, और माँ बहनों का माताओं का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन वो मोदी साहब 2500 रुपए दे रहे हैं, 2100 से ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं चाहिए हमें, उसका लालच नहीं है ना, हमें तो अपने नेता अच्छा चाहिए। हमें तो अच्छा अपना जो हमारे सुविधा हमें जिससे दिख रही है तो हमें वो चाहिए। मोदी जी अच्छे नेता नहीं है। मोदी जी जिनके लिए अच्छे हैं उनके लिए अच्छे, हमारे लिए आप लोगों के लिए कौन अच्छा? भाई हमारे लिए तो संटी जी अच्छे हैं। संटी जी अच्छे? हाँ जी। और केजरीवाल साहब सरकार बनाएंगे? केजरीवाल सरकार साहब बनाएंगे, उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे। हाँ, और सुनते भी है
सुनते भी हैं। हाँ जी। और वो कहते हैं वो करते भी हैं, हर काम कर ही रहे हैं बेचारे वो। गरीबों की तो सुन ही रहे हैं वो। कौन कौन केजरीवाल सुन रहे हैं? और क्या, सुन ही रहे हैं केजरीवाल तो। क्या सुविधाएं मिले केजरीवाल से? केजरीवाल से क्यों, ये सभी चीजें मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई का भी है और बिजली का, पानी का, बस का। इतने बुजुर्गों को भी तीरथ यात्रा उन्होंने करवाई है। आज तक किसने करवाई है? किसी ने करवाई है? किसी ने भी नहीं करवाई। एक सिर्फ केजरीवाल ने तो करवाई है बेचारे ने। भरोसा केजरीवाल पे है? बिल्कुल केजरीवाल पे ही भरोसा है हमें तो। मोदी जी पर क्यों नहीं? मोदी जी ने आज तक करा ही क्या है? मोदी जी ने क्या करा है? केजरीवाल तो बेचारे गरीबों के लिए कर ही रहा है ना। के मोदी ने करा क्या है? मोदी जी के संकल्प पत्र में उन्होंने बोला गरीबों को तो और उसने मतलब कि लूटा है, महंगाई बढ़ा के। एक टाइम बेचारा गरीब आदमी भूखा सो रहा है। हैं? मोदी जी के संकल्प पत्र में 2500 रुपए देने की बात हुई है नहीं, महिलाओं हमें नहीं चाहिए। हमें 2500 वो 3 भी देगा, हमें तो भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए मोदी जी 2100 को। चाहिए? 2100 भी नहीं, हमें तो अपने वो चाहिए 2100 की भी बेचारे देन। हमें अच्छा नेता चाहिए अपने देश का। अच्छा, तीनों पार्टियां प्रचार कर रही है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। भरोसा किस पर रहा है? हमें तो केजरीवाल पे है, संटी जी हैं और मतलब कि हमें तो इन्हों पे ही भरोसा है। इन पर भरोसा है बस जी, और किसी पर नहीं? नहीं जी नहीं, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। जो उन्होंने आज तक किसी का भी कुछ करा ही नहीं है। हैं? बच्चों की सबसे बढ़िया तो अरे ना, हम दिल्ली में आ ही नहीं पाए ना। 27 साल का वनवास अब की बार टूटने जा रहा है। 27 साल से बीजेपी दिल्ली में नहीं आ पा रही और इस बार आएगी, दावे कर रहे हैं। आएगी, देखी जाएगी। वैसे तो हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? ना जी ना, केजरीवाल की उम्मीद है? बिल्कुल हमें तो केजरीवाल की उम्मीद है। हाँ, मोदी जी पैसा वेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। कुछ बस सिर्फ उन्होंने झंडियां लगा रखी हैं, इनसे क्या होता है? वो आकर देखें खुद कि कोई भी आदमी भी जिसने अपना आपदा बुलाते हैं, आपदा की सरकार है। अब आपदा से सरकार आपदा मोदी पे आई पड़ी है इस टाइम। मोदी जी पे आपदा आई पड़ी है क्योंकि उस टाइम भुगता रहे हैं को केजरीवाल जो काम दिल्ली में कर रहा है उनकी सरकार आने से रही। क्या काम कर दिया केजरीवाल ने? पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री। ये तो कहते हैं गंदा पानी आ रहा गंदा है। पानी कौन कह रहा है? साफ पानी आ रहा है। साफ पानी आ रहा है। हम वो पानी पीते हैं, साफ पानी आता है बिल्कुल। जमुना पार से साउथ दिल्ली में पानी सप्लाई किया जा रहा है। कौन कर देगा? आप दिल्ली में साउथ दिल्ली में जाकर आप देखिए, सारी सुविधा जो यहाँ की है जमुना पार की, वो सुविधाएं साउथ दिल्ली में पहुंचाई जा रही हैं। मोदी जी को तो ये पता ही नहीं। मोदी जी जो पानी पी रहे हैं वो भी जमुना पार से जा रहा है। आंटी जी, साफ पानी आ रहा है? हम भी साफ पानी आ रहा। पहले तो इतनी समस्या थी इस रोड पे, इस इलाके में, इस एरिया में कि क्या दिन पानी नहीं आ रहा है, तो फिर गंदा पानी आया। बीजेपी वाले कहते हैं गंदा पानी पिला रहे हैं। अब बीजेपी वाले देखो क्या कह रहे हैं। वो तो अब सभी लोग सुन रहे हैं उसकी बात। तो वो तो कहेंगे ही बीजेपी वाले कि गंदा पानी आ रहा है, कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। पर पानी आ रहा है। साफ पानी आ रहा है बिल्कुल। हाँ, साफ पानी आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल साफ पानी आता है। फिल्टर की जरूरत ही नहीं है मैडम, हम तो बगैर फिल्टर का पानी पीते हैं। साफ पानी आता है, टूटेगा बिल्कुल बढ़िया। साफ पानी आता है। बिल्कुल। क्या माहौल है यहाँ पर इधर पे इस एरिया? यहाँ जी संडी जी का माहौल है पूरा फुल। बॉम्ब से संडी जी आएंगे। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी नहीं जी, बीजेपी क्यों? ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ बीजेपी का कुछ काम ही नहीं हुआ। उनके नेता आते हैं कभी? कभी नहीं आए। शंटी जी आते हैं? हाँ जी, संटी जी जब बुलाओ जब आ जाते। विश्वास किसकी योजनाओं पर विश्वास है? जो जी हमें केजरीवाल की उसमें विश्वास है, गारंटी पे फुल। लेकिन कहते हैं मोदी जी की गारंटी सफल है। हर जगह मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की गारंटी। इनके राज्यों में है, वहाँ तो फ्री करके दिखा दें पहले वो कोई चीज। फ्लैट की योजना चल तो रही थी, तभी तो वहाँ सरकार बना ली उन्होंने। सरकार बना ली, सब धांधलेबाजी है जो बन गई। धांधलेबाजी क्यों आ जाती है? घर तोड़ दिए, राम मंदिर बनाया, वो बेचारे सारे वो राम मंदिर बनाया, क्यों नहीं जीते वहां से? क्यों नहीं जीते वहां से? यही कारण है क्या हारने यही कारण है, हारने का यही कारण है। पंजाब से क्यों नहीं जीते? यही कारण है। अयोध्या में आ रहे हैं और मोदी ने जो खाते खुलवाए कौन, उसमें 15 लाख आने थे, 15 रुपए नहीं आए आज तक। 15 रुपए नहीं है? हाँ, और अब 2500 रुपए आएंगे महिलाओं को। 2500 की बात और 2100 रुपए की नहीं है मैम, क्योंकि जो दिल्ली के लोग जानते हैं, जो दिल्ली केजरीवाल सरकार ने काम करे हैं वो मोदी जी नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी केजरीवाल की ही नकल कर रहे हैं। पहले भी भर में डंका बजता है मोदी जी का। बताओ कैसी बात कर रहे हो आप? पहले देखो जी, बीजेपी कांग्रेस कभी पैसे देती थी? आप बताओ ये बात, कभी दिया है? नहीं दिया बीजेपी कांग्रेस ने। लेकिन अब केजरीवाल की नकल करके ये 2500 देंगे, 3000 देंगे, ऐसा हो रहा है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा।
विश्वास किस पर है इन तीनों में से फिर? यहाँ रामा ब्लॉक में तो संटी जी का ही माहौल है जी। शंटी जी हाँ, बीजेपी का कोई नेता यहाँ आया ही नहीं रामा ब्लॉक में। कोई नहीं है आप कोई लोग नहीं आया। शंटी जी आए हैं? हाँ जी, थोड़ा इधर को आओ, हाँ। संटी जी आए हैं और संटी का ही माहौल है। शंटी का ही माहौल हाँ जी। है। बीजेपी कांग्रेस का क्या है यहाँ पे? कांग्रेस के भी कार्यकर्ता घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इतना माहौल नहीं है। बीजेपी और आप पे ही फाइट है। बीजेपी और आपकी फाइट। हाँ बस बाजी कौन मार सकता है? बाजी तो लेके जाएंगे, केजरीवाल सरकार ही आएगी दिल्ली। केजरीवाल सरकार आएगी केजरीवाल सरकार ही आएगी। जी। हाँ केजरीवाल। 70 की 70 केजरीवाल। हाँ जी। आपको लग रही ना बड़ा मुश्किल? दोबारा केजरीवाल। हाँ हाँ बोलिए। 70 नहीं तो मैं दावे से कह सकता हूँ 50 से ऊपर सीट आएंगी केजरीवाल की। 50 से ऊपर? हाँ जी। और इस 50 में 50 आपकी मानते हैं तो इस 50 में क्या शादरा विधानसभा है? विधानसभा 70 है जी। 70 में से 50 भी आ गई तो 36 में तो सरकार बननी चाहिए ना। नहीं, शादरा विधानसभा की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हो ना 50 आ जाएंगी, तो 50 में से क्या शादरा विधानसभा निकलेगी? आम आदमी पार्टी निकलेगी यहाँ पे? देखो जी, आम आदमी पार्टी का जोर तो पूरा है, आने की उम्मीद है। आनी चाहिए हमारे हिसाब से। आनी चाहिए। हाँ, तो आनी चाहिए इन लोगों के हिसाब से। हाँ बताऊं, आज से कम मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ, 20 साल पहले जब हम स्कूल जाते थे ना, तो हम दरियों पे और टीनों को नीचे ऐसे बैठते थे। लेकिन आज हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो इतना आलीशान लगता है, हर चीज लाइट स्क्रीन सब कुछ बिल्कुल जैसे बिल्कुल एकदम ये समझ लो प्राइवेट जैसा लगता है बिल्कुल। तो हम अपने वो दिन याद करते हैं कि हम उस राज में कैसे थे और इसके राज में कैसे हैं। मूलभूत सुविधाएं केजरीवाल सरकार में बढ़िया हुई हैं? बढ़िया हुई है एकदम बिल्कुल तरीके से। भविष्य का है ना, जो पढ़ाई का वो सबसे बढ़िया तो हमें ये लगा है। जो बच्चे मतलब कि अपना अच्छा पढ़ रहे हैं, ये तो सबसे बढ़िया है सारे देख। चलिए, दावा है शंटी साहब शादरा विधानसभा से बाजी मार सकते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 फरवरी को मतदान होगा। किस और जा रहा है ये मतदान, इन लोगों की राय है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। हमें कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।